स्टूडेंट, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल कंप्यूटर ई नोटबुक पर। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एरेज विद इन अ क्लास एंड एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ क्लास। मतलब कि क्लास के अंदर एरे को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी एरे कैसे बनाई जाएगी। तो शुरू करते हैं। इससे पहले आप याद कीजिए, आप एरे पढ़ चुके हैं, कई बार हमने एरे को डिस्कस किया है अलग अलग स्थिति में, अलग अलग उदाहरणों के साथ। तो एरेज का कंसेप्ट क्लियर ज़रूर कर लीजिएगा। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले यहाँ हम आपको एक हल्का सा रिवीजन भी दे देंगे। तो एरे क्या होती है? एरे एक सिमिलर डाटा टाइप एलिमेंट का कलेक्शन है एक नाम के अंडर, जिसको कि मेमोरी में कंटिन्यूस स्पेस प्रोवाइड किया जाता है। तो एरे जैसे आप कोई भी सिंपल बिल्ट इन डाटा टाइप एलिमेंट्स की एरे बनाते थे, वैसे ही हम यहाँ एक एरे बनाएंगे जिसका लिखने का सिंटैक्स क्या था? हाँ बिल्कुल सही, डाटा टाइप, एरे का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट में एरे का साइज। जितना साइज आप दोगे उतने एलिमेंट्स इस एरे में स्टोर कर सकते हैं इस डाटा टाइप के। उदाहरण के तौर पर देखिए, यहाँ हमने एक एरे डिक्लेयर की मार्क्स, जिसका साइज हमने रखा 5 और डाटा टाइप क्या रखी? इंट। यानी एक इंटीजर कितना स्पेस लेता है? 4 बाइट, यानी 5 चुके 20, 20 बाइट्स का जो साइज है वो मेमोरी में हमारे पास अलोकेट हो जाएगा इन 5 इंटीजर वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए। अंडर वन नेम, नाम क्या रहेगा? मार्क्स। अब इन पांचों एलिमेंट को अलग अलग एक्सेस करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ किसकी सहायता से? इंडेक्स की सहायता से। इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से और कहाँ तक जाता है? एरे के साइज से एक कम तक। 0 1 2 3 4। इस केस में एरे का साइज 5 है तो लास्ट इंडेक्स रहेगा 4। अगर एरे का साइज होता 10 तो लास्ट इंडेक्स आपके पास क्या रहता? 9। तो ये था आपके पास एरे का उदाहरण। एक और टॉपिक था जो हमने यहाँ एरे के साथ पढ़ा था, एरे को इनिशियलाइज करवाना। यानी जब आप एरे को डिक्लेयर कर रहे हैं उसी टाइम पर, उसी समय उसके एलिमेंट्स की वैल्यू दे देना। यहाँ पर 5 एलिमेंट्स इंटीजर टाइप के थे, इसलिए हमने करली ब्रैकेट में कॉमा से सेपरेट करते हुए 5 वैल्यूज़ यहाँ दे दी हैं। एक और टॉपिक था कि जब आप इनिशियलाइज करवा रहे हो एरे को, डिक्लेरेशन टाइम पे ही वैल्यू दे रहे हो, तो आप साइज़ को स्किप कर सकते हो। कंपाइलर अपने आप जो वैल्यू आप दोगे उसके हिसाब से साइज़ को कैलकुलेट कर लेगा। जैसे यहाँ हमने एक एरे डिक्लेयर की है नेम नाम से, जिसकी की डाटा टाइप क्या है? कैरेक्टर, यानी एरे ऑफ कैरेक्टर्स। और यहाँ हमने वैल्यू असाइन कर दी है अद्वित। तो अद्वित में जितने लेटर्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी एरे का साइज कैलकुलेट हो जाएगा। एरे कोई भी आप डिक्लेयर करें क्लास के अंदर, वो कहीं भी प्राइवेट, पब्लिक या प्रोटेक्टेड डिक्लेयर की जा सकती है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास इसमें है, फटाफट एक छोटा सा उदाहरण हम यहाँ ले लेते हैं। कोड लिखते हैं istream.h हेडर फाइल को हमने इंक्लूड किया। उसके बाद हमने यहाँ पर जो है क्लास डिक्लेयर की, जिस क्लास का नाम क्या है हमारे पास? स्टूडेंट। यहाँ हमने डाटा मेंबर बनाए हैं 2 स्टूडेंट क्लास के। पहला रोल नंबर इंटीजर टाइप का, दूसरी इंटीजर टाइप की एरे जो कि 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स को स्टोर कर सकती है। इंटीजर टाइप के ही मार्क्स हम यहाँ पर लेंगे। फिर हमने पब्लिक मेंबर बनाए, ये दोनों कैसे होंगे? प्राइवेट। फिर हमने पब्लिक कीवर्ड का इस्तेमाल किया कॉलन के साथ। अब वॉइड गेट डाटा और वॉइड टोटल मार्क्स, 2 फंक्शंस हमने यहाँ डिक्लेयर कर दिए हैं। इनकी डेफिनेशन नहीं दी है, यहाँ क्लास को हमने क्लोज किया और सेमीकोलन। अब हमारे फंक्शंस को हम क्लास के बाहर डिफाइन कर रहे हैं, इसलिए हमें स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर की आवश्यकता होगी। तो हमने लिखा वॉइड रिटर्न टाइप स्टूडेंट क्लास का नाम, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर और आपके फंक्शन का नाम। पैरेंथेसिस, कोई पैरामीटर दोनों में से किसी भी फंक्शन में हम नहीं दे रहे हैं। सी आउट एंटर रोल नंबर, सी इन रोल नंबर एंटर हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? रोल नंबर तो एंटर कर दिए, 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स भी हमें एंटर करने होंगे। अब हमें पता है जब भी आप एरे को इस्तेमाल करते हो तो एरे के अलग अलग एलिमेंट को इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ क्या बदलती है? उसके इंडेक्स की वैल्यू। तो हम यहाँ ऐसी स्थिति में हमेशा किसका इस्तेमाल करते हैं? फोर लूप का। तो लूप का, वाइल भी यूज़ कर सकते हो पर ज़्यादातर फोर इस्तेमाल करते हैं। तो हमने यहाँ फोर लूप लगाया। आई की वैल्यू, इंडेक्स की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। कहाँ तक जाती है? साइज से एक कम, इसलिए लेस देन का साइन है। i इक्वल टू 0, i लेस देन 5 और i की जो इंडेक्स की वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी 1 by 1, इसलिए i प्लस प्लस 0 1 2 3 4 एक एक करके बढ़नी है, इसलिए इंक्रीमेंट ऑपरेटर यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। अब हमने इसमें स्टेटमेंट लिखा एंटर मार्क्स इन सब्जेक्ट i प्लस 1, i 0 तो i प्लस 1 क्या हो जाएगा? 1, यानी इंडेक्स तो 0 है लेकिन पोजीशन क्या है? फर्स्ट स्टूडेंट, लोकेशन क्या रहेगा? पहला बच्चा। फिर i की वैल्यू 1 होगी तो ये इंडेक्स की वैल्यू है 1, लेकिन हम किसकी बात करते हैं? सेकंड एलिमेंट ऑफ द एरे, यानी सेकंड सब्जेक्ट।
तो इस तरीके से अब हमने नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन था टोटल मार्क्स, उसको हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है, जो कि टोटल सब जो है एरे के अंदर, जो मार्क्स के अंदर आपने एरे में जितने भी एलिमेंट डाले थे उनके जो है वैल्यूज़ को टोटल कर देगा। तो हमने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया टोटल, जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू क्या दे दी 0, i = 0 लेस देन 5। अभी हमने डिस्कस किया था हमने क्यों किया ऐसा, और हमने टोटल में हर बार हम जैसे जैसे लूप कितनी बार चलेगा, 5 बार चलेगा। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 4 तक। और हर बार हम मार्क्स i की वैल्यू किस में ऐड करते जाएंगे, टोटल में। फिर हमारे पास टोटल मार्क्स आ जाएंगे जिसे हम डिस्प्ले कर देंगे। इसके बाद बात आती है हमारे मेन फंक्शन की। मेन फंक्शन में हमने हमारी क्लास स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बना लिया है। ऑब्जेक्ट का नाम हमने रखा stu.getData। हमने डाटा को इनपुट करवाया। फिर हमने क्या किया, stu.totalMarks, टोटल मार्क्स फंक्शन को कॉल किया, जो कि मार्क्स को टोटल करके डिस्प्ले कर देगा। अब इसकी आउटपुट देख लेते हैं फटाफट, ये कैसे काम कर रहा है। तो देखिए, एंटर रोल नंबर, पहली जो स्टेटमेंट थी वो हमारे पास एग्जीक्यूट हो गई है यहाँ पर, एंटर रोल नंबर। फिर हमारे पास आए हम यहाँ i की वैल्यू 0, तो यहाँ पर मार्क्स i की वैल्यू कितनी रहेगी, मार्क्स 0, यानी एरे का फर्स्ट एलिमेंट। एंटर मार्क्स इन सब्जेक्ट i+1 और 67 हमने यहाँ वैल्यू इनपुट करवा दी। फिर i की वैल्यू बढ़ गई, 0 से बढ़कर क्या हो गई है 1, मार्क्स 1, कंडीशन ट्रू है हमारे पास, मार्क्स 1 आ जाएगा। यानी यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, मार्क्स 1 सेकेंड एलिमेंट। तो हमने यहाँ लिखा एंटर मार्क्स इन सब्जेक्ट 2। फिर आता है हमारे पास इसी तरीके से i की वैल्यू बढ़ जाएगी, i की वैल्यू बढ़कर 3 हो जाएगी, मार्क्स 3, एंटर मार्क्स इन सब्जेक्ट 3 + 1 4। तो इस तरीके से हम सारे के सारे सब्जेक्ट्स की वैल्यू जो है वो इनपुट करवा देंगे। फिर टोटल हमारे पास यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। टोटल वा जो है हमारे पास किस तरीके से काम कर रहा है, फंक्शन क्या था, ध्यान दीजिए, टोटल मार्क्स नाम का हमारे पास फंक्शन था जिसमें हमने फॉर लूप यूज़ किया था ये। तो ये किस तरीके से काम कर रहा है हमारे पास, देखिए ध्यान से, i की यहाँ हमने एक टेबल में इसको इस्तेमाल करके बताया है, i की वैल्यू यहाँ से, फिर टोटल स्टार्टिंग वैल्यू क्या थी आपके पास 0, फिर है मार्क्स i के हिसाब से एलिमेंट एक्सेस होगा, और टोटल में हम क्या कर रहे हैं, टोटल प्लस मार्क्स i, यानी जो पहले ही टोटल की वैल्यू है उसको हम उसमें ऐड करेंगे मार्क्स i की वैल्यू। तो यहाँ हमारे पास है 0, टोटल की वैल्यू 0, मार्क्स i की वैल्यू कितनी है, क्या एलिमेंट डाला था 67। तो यहाँ ये स्टेटमेंट बदल जाएगी किसमें, 0 + 67। तो 0 + 67 हमारे पास आ जाएगा 67। फिर आए हम i की वैल्यू हमारे पास बढ़ गई, कितनी हो गई है 1। तो कंडीशन ट्रू, हाँ जी। तो लूप फिर से चलेगा। हमारे पास हमने क्या किया, टोटल 67 था, पिछली बार हो चुका ना कैलकुलेट, 67 हो चुका था। तो टोटल की स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी अब यहाँ 67। इस लूप की इस इटरेशन में हमने अब मार्क्स i एंटर किया था, कितना था, स्टोर किया था 54। तो अब ये स्टेटमेंट बदल जाएगी 67 + 54, हमारे पास टोटल आ जाएगा 121। फिर i की वैल्यू होगी 2, टोटल की वैल्यू पिछली बार कितनी कैलकुलेट हुई थी 121। मार्क्स 2 जो है उसकी वैल्यू कितनी है 68, मार्क्स 2 68, तो वो कैलकुलेट हो गया। और इसी तरीके से लास्ट तक, यहाँ तक 82 तक हम कैलकुलेट कर लेंगे। फिर i की वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 5। जैसे ही i की वैल्यू 5 हुई हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, जो है लूप की बॉडी वो एग्जीक्यूट नहीं करेगी। तो हमारे पास जो टोटल कैलकुलेट हुआ था वो यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरीके से एक एरे है आपके पास काम करती है। आइए फटाफट और देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट्स की एरे जो है वो कैसे बनेगी। जैसे किसी भी नॉर्मल सिंपल बिल्ट इन डाटा टाइप एरे बनती थी, वैसे ही आपकी ऑब्जेक्ट्स की भी एरे बनेगी। क्लास भी क्या है, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है ना। तो बिल्ट इन डाटा टाइप की एरे कैसे बनती थी हमारे पास, डाटा टाइप का नाम, एरे का नाम और फिर एरे का साइज। उसी तरीके से आपके पास अब यहाँ डाटा टाइप की जगह क्या आ जाएगा, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, यानी आपकी क्लास का नाम, और यहाँ एरे का नाम और जो साइज। अब ये जो एरे का नाम है ये एक्चुअल में क्या बन रहे हैं, ये सिंपल वेरिएबल नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये किसके वेरिएबल हैं, क्लास के वेरिएबल्स हैं। तो इस तरीके से हम जो क्लास का है आपके पास ऑब्जेक्ट्स के एरे डिक्लेयर कर सकते हैं। क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट एरे का नाम और ऑब्जेक्ट एरे का साइज। इसका भी हम एक फटाफट एग्जांपल देख लेते हैं। जो हमने लास्ट एग्जांपल डिस्कस किया था वही हम यहाँ पर ले रहे हैं, लेकिन इसमें लास्ट टाइम हमने क्या किया था, मेन फंक्शन में सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बनाया था
किस क्लास का? स्टूडेंट क्लास का, जिसका नाम हमने रखा था stu। लेकिन अब यहाँ पर हम यहाँ 3 ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, और किस तरीके से? एरे की फॉर्म में। तो जैसे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट्स के लिए स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2 और स्टूडेंट 3, इनके लिए स्पेस जो है वो अलोकेट हो जाएगा, जिसका इसका इंडेक्स क्या रहेगा? 0, 1 और 2, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कोई भी एक सिंपल एरे एक्सेस करती है। लेकिन अब ये जो एरे का एलिमेंट है, ये सिंपल एलिमेंट नहीं है, ये कंपोजिट एलिमेंट है, यानी कई चीज़ों से मिलके बना हुआ है। किस किस से? इसमें हमारे पास यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट में अपना रोल नंबर और अपने मार्क्स होंगे, उसी तरीके से यहाँ इसके पास भी अपना रोल नंबर और अपने मार्क्स होंगे, और इसी तरीके से हमारे पास जो लास्ट एलिमेंट है उसका भी अपना रोल नंबर और उसके मार्क्स होंगे। तो इस तरीके से जो है एरे जो मेमोरी में अलोकेट होगी और काम करेगी। अब जैसे एक सिंपल एरे को हम फॉर लूप की मदद से एक्सेस करते थे, इस्तेमाल करते थे, वैसे ही हम यहाँ पे एरे की जो ऑब्जेक्ट्स है आपके पास, ऑब्जेक्ट्स की एरे, उसे भी इस्तेमाल करेंगे। तो फॉर लूप लगाया, इसमें हमने लिखा डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट नंबर, फिर हमने जैसे स्टूडेंट डॉट गेट डाटा किया था, अब क्या हो जाएगा? स्टूडेंट आई डॉट गेट डाटा, आई की वैल्यू लूप में चली रही है, और स्टूडेंट आई डॉट टोटल मार्क्स। तो अब ये देखिए इसमें काम कैसे करता है हमारे पास। हमने इसको टेबल से आउटपुट किस तरीके से होगी, जो एग्जीक्यूशन होगा, आई की वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू कितनी है? 0, आई प्लस 1, 1, 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 1, यानी इंडेक्स तो 0 है, लेकिन स्टूडेंट नंबर कौन सा है? 1। तो STU 0। अब ये जो है ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का हम जो है इस्तेमाल करेंगे किस किस के लिए? गेट डाटा और टोटल मार्क्स के लिए। तो स्टेटमेंट होगी स्टूडेंट 0 डॉट गेट डाटा, स्टूडेंट 0 डॉट टोटल मार्क्स। फिर आपके पास आई की वैल्यू बढ़कर क्या हो जाएगी? 2, क्योंकि आई प्लस प्लस यहाँ था। तो अब 1, पहले कितनी थी? 0, अब हो गया 1, आई प्लस 1 हो जाएगा 2, फिर स्टूडेंट 1 डॉट गेट डाटा, स्टूडेंट 1 डॉट टोटल मार्क्स। अब फिर से आई की वैल्यू बढ़ गई, अब आई की वैल्यू कितनी होगी? 2, यानी 2 प्लस 1, कौन से स्टूडेंट की बात हो रही है? थर्ड स्टूडेंट की। STUI की वैल्यू कितनी है? 2, यानी इंडेक्स नंबर 2 पे जो स्टूडेंट है, ऑब्जेक्ट है, उसका हम इस्तेमाल करेंगे गेट डाटा और टोटल मार्क्स को कॉल करने के लिए। अब आई की वैल्यू बढ़कर कितनी हो गई है? 3। अब कंडीशन क्या हो गई हमारे पास? फॉल्स। 0, 1, 2 के लिए तो कंडीशन क्या थी? ट्रू थी, लेकिन अब क्या हो गई? कंडीशन फॉल्स। तो हम सीधा लूप से बाहर आ जाएंगे, लूप की बॉडी आई की वैल्यू 3 के लिए एग्जीक्यूट नहीं करेगी। अब देखिए इसकी आउटपुट किस तरीके से आती है। सबसे पहले स्टूडेंट 0 डॉट गेट डाटा होगा, तो इसमें हमारे पास आउटपुट आएगी डिटेल एंटर द स्टूडेंट ऑफ नंबर 1, आई प्लस 1 था ना, डिटेल स्टूडेंट नंबर 1। फिर आपके पास एंटर रोल नंबर, एंटर मार्क्स, सारे के सारे 5 सब्जेक्ट, क्योंकि गेट डाटा में क्या हो रहा था हमारे पास, ध्यान कीजिए, इससे पिछले एग्जाम्पल में भी हमने किया था, यहाँ पर 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स को एंटर करवाया जा रहा था, और फिर उसके जो है 5 सब्जेक्ट्स का टोटल हम टोटल मार्क्स फंक्शन के थ्रू कैलकुलेट कर रहे थे, तो वो मार्क्स जो है यहाँ जुड़कर आ गए। अब क्या होगा? आई की वैल्यू 1, अब स्टूडेंट 1 डॉट गेट डाटा जो होगा कॉल होगा, तो डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट नंबर 2, आई प्लस 1। तो यहाँ से हमने उसके जो है रोल नंबर और जो मार्क्स हैं वो एंटर हम करवा देंगे, और फिर उसी तरीके से मार्क्स एंटर होने के बाद स्टूडेंट डॉट टोटल मार्क्स जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट होगा, और जो मार्क्स की जो टोटल वैल्यूज होगी वो यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। फिर हमारे पास आई की वैल्यू बढ़ गई 2, यानी 2 प्लस 1 थर्ड स्टूडेंट की जो वैल्यू है वो यहाँ एंटर होगी, तो हमने लिखा डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट्स नंबर 3, उसका रोल नंबर हम एंटर करवाएंगे, 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स यहाँ एंटर होंगे, गेट डाटा स्टूडेंट 2 डॉट गेट डाटा, और फिर स्टूडेंट 2 डॉट टोटल मार्क्स, उसके जो टोटल मार्क्स हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपके पास ऑब्जेक्ट्स की जो एरे है वो काम करती है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि कोई भी नॉर्मल बिल्ट इन डाटा टाइप की एरे काम करती है। टॉपिक क्लियर हो गया होगा, इसके 1-2 प्रोग्राम बनाकर देखिए, बहुत आसानी से आप इसे सीख जाएंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, बेल बटन प्रेस कर दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंच जाए। अब इस वीडियो के बाद सिर्फ एक ही टॉपिक बचता है इस चैप्टर का, उसके बाद हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स पे पिछले साल के जो बोर्ड के क्वेश्चंस हैं वो आपके पास लेकर आएंगे, ताकि आप आसानी से पूरे के पूरे टॉपिक को सीख जाएं और एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर पाएं। तब तक वीडियो को देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए।